परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आरती डी मसीह है और मेरा चैनल तू मेरे जीवन की रोटी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं उससे विनती करती थी और मेरे मन में मैं रोज़ सोचती थी कि परमेश्वर मुझे भी कभी इस लायक बना कि मैं भी आपके वचन को शेयर करने पाऊँ, मैं भी उन लोगों तक आपका वचन पहुँचाने पाऊँ जहाँ तक आपका वचन नहीं पहुँच रहा है। लोग जो हैं आपको जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बताने वाला नहीं है। सो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता मुझे इस लायक बना। तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि वो मुझे उठा के खड़ा करे और मैं उसके वचन से आप सभी को बताने वाली बनने पाऊँ। सो हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 मेरे जीवते महान परमेश्वर पिता, आपका लाखों लाख बार हृदय से धन्यवाद करते पिता कि हम इस लायक ना थे पिता कि हम तेरी वेदी पे तेरे चरणों में आने पाए पिता, लेकिन तेरा अनोखा प्यार प्यारे प्रभु आपने हमसे अनोखा प्यार किया पिता ताकि हम आपके समीप आने पाए पिता। आप हमसे बहुत प्यार करते हो, हमेशा हमारी हर कमी घटी को पूरा करते हो प्यारे प्रभु और हमें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देते प्यारे प्रभु। आप हमसे इतना प्यार करते हो कि हम बयां भी नहीं कर पाते प्यारे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए प्यारे प्रभु जो किसी भी दर्द से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु, जिनको बॉडी पेन है प्यारे प्रभु, जो लिवर डिसीज़ है प्यारे प्रभु, जो किडनी डिसीज़ है प्यारे प्रभु, कैंसर डिसीज़ है प्यारे प्रभु। मैं हर एक डिसीज़ को, हर एक बीमारी को प्यारे प्रभु आपके लहू से प्यारे प्रभु कवर करके हमेशा के लिए मैं प्यारे प्रभु हुक्म देती हूँ पिता कि वो चली जाए प्यारे प्रभु। एक एक को प्यारे प्रभु जो लोग इस टाइम मेरे वचन को देख रहे हैं प्यारे प्रभु, मेरे वचन को सुनते हैं पिता, मैं आपके लहू से प्यारे प्रभु एक एक को आशीषित करती हूँ प्यारे प्रभु और मैं तमाम उन बीमारियों को आज्ञा देती हूँ पिता आपके नाम से पिता। ऐसी बीमारी रूपी आत्मा एक एक के शरीर से गायब हो जाए पिता और वो अभी इसी वक्त प्यारे प्रभु अपने आप को चंगाई महसूस करें प्यारे प्रभु, अपने आप को ठीक, अपने आप को हल्का महसूस करें, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए पिता जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं प्यारे प्रभु। मैं चाहती हूँ पिता जो बेरोजगार है पिता उन्हें रोजगार दिलाओ प्यारे प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार में कभी कोई कमी नहीं है पिता। आप हमेशा सबकी ज़रूरत अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी करते हैं प्यारे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस महामारी के लिए पिता, जितने भी लोग इस महामारी में से प्यारे प्रभु जूझ रहे हैं पिता, मैं चाहती हूँ प्यारे प्रभु कि एक एक पे प्यारे प्रभु आप अपना पाक लहू लगाएं पिता, एक एक पे अपना सिफा भरा हाथ रखें पिता ताकि सभी लोग आपके नाम में चंगाई पाएँ प्यारे प्रभु। और पिता जो ये कोरोना बीमारी है पिता आपके नाम में हमेशा के लिए दूर हो जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि हमें पिता है कि ना कोई वैद्य, ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई प्यारे प्रभु ऐसी कोई दवा बनी है जो इस बीमारी को दूर करने पाए प्यारे प्रभु, लेकिन हम जानते कि आप डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हो पिता। जो काम हर किसी के लिए प्यारे प्रभु इम्पॉसिबल हो सकता है वो आपके लिए पॉसिबल है पिता। हमें आप पे भरोसा है पिता कि आप इस बीमारी को दूर करोगे प्यारे प्रभु। और पिता हमारे विश्वास को कभी टूटने और डगमगाने मत देना पिता। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देती हूँ, आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सो प्रभु के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और मैं आज आप लोगों के बीच में वचन को शेयर करना चाहूँगी। जैसा पिता ने मुझे बताया है मैं वैसा ही बताना चाहूँगी, क्योंकि हम एक साधारण मनुष्य हैं। हम इस लायक नहीं हैं कि हम उसके पाक कलाम को छुएं, हम इस लायक नहीं हैं कि हम उसके करीब जाएं, लेकिन उसका ही इतना अनोखा प्यार है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो कभी नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को अपने आप से दूर करे, लेकिन हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें उससे दूर करती हैं। तो मैं आज वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैसे परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं और कैसे वो हमें गलतियों से चिताते हैं और हमेशा हमारी गलतियों से उभारते हैं। सो मैं चाहूँगी जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो हमारी पवित्र बाइबल से इस वचन को निकालेंगे और जितने भी नॉन क्रिश्चियंस हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो ध्यान लगा के सुनेंगे। तो मैं आज आपके सामने पढ़ने वाली हूँ प्रकाशित वाक्य 2 का 4 से लेके 5 आयत तक। तो मैं दोबारा बोलूँगी प्रकाशित वाक्य 2 का 4 से लेके 5 आयत तक, जैसा कि इसमें इस प्रकार से लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा
तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इस पाक कलाम को पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ परमेश्वर के वचन से, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपनी समझ का सहारा लूँ, वरन मैं तो परमेश्वर की समझ का सहारा लेके आप लोगों के बीच में डरते डरते इस वचन को लेकर आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी ऐसी गलती करूं जिसके द्वारा मेरे पिता को महिमा ना मिले और उसको बुरा लगे। बस मैं जो भी बोलूँगी इस वचन से ही बोलूँगी, और जो मेरे पिता ने मेरे अंदर जो शब्द भरे हैं मैं उन्हीं में से बोलूँगी। जिस तरीके से इस वचन में लिखा हुआ है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरी माता, जो लोग इस टाइम मेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं वो सभी जानते हैं कि जब जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर क्या है, हाँ और आमीन के साथ देता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे, हमेशा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता भी है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है, और हम जो मांगते हैं वो पूरा भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम परमेश्वर से खूब प्रार्थनाएं करते हैं, खूब उपवास भी रखते हैं, उसके लिए 4 बजे उठ के भी प्रेयर करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक टाइम आता है कि हमारी जो प्रार्थना है वो कबूल होना बंद हो जाती हैं। तो हम क्या है उसमें, या तो अपने आप को कोसते हैं या परमेश्वर को कोसते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर, हम तो इतनी तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं, हम तो तेरे लिए आत्माओं को भी बचाते हैं, हम तो हमेशा तेरा वचन भी पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या कर दिया कि तू अब मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। एक टाइम था कि जब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हम दोनों की बाउंडेशन थी बहुत अच्छी थी, कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर से इतना था कि हम जो मांगते थे वो मिलता था। फिर धीरे धीरे करके ऐसा क्या हुआ कि हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं और हमेशा उपवास भी रख लेते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही हैं। तो इसका एक कारण है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जिस तरीके से वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊँगी, जो वचन में लिखा है मैं उसी से बताना चाहूँगी। कि जिस तरीके से हमने सोचा है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना हमारी सांसारिक अभिलाषाओं की वजह से भी पूरी नहीं होती हैं, जो कि हम क्या है संसार में मिलके संसार की तरफ खिंचे चले जाते हैं और उन बातों में चले जाते हैं जो हमारे पिता को बिल्कुल भी नहीं भाती हैं, वो पसंद नहीं करता है। क्योंकि जिस तरीके से बाइबल में 10 आज्ञा लिखी हुई हैं, हमारे मसीह भाई बहन सब जानते हैं। तो उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है कि तो चोरी ना करना, लेकिन हम चोरी कर लेते हैं, तो वो भी तो हमारे परमेश्वर की नज़र में एक पाप है। उसमें लिखा है कि तू किसी की बुराई ना करना, लेकिन हम बुराई कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी कभी कभी हम अपने परमेश्वर को अपने आप से अलग करते हैं, क्योंकि हम वो सारे काम करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में निंदनीय है, परमेश्वर की नज़र में अशोभनीय है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी मुसीबत के कारण मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे मार्ग से भटक जाए। और दूसरी बात कभी कभी ये भी होती है, अगर सांसारिक अभिलाषाओं में हम फंसे होते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें पता भी होता है कि हमने कौन सी गलती कहाँ कर दी। तो इसलिए हम प्रार्थनाओं के द्वारा अगर हम अपनी उन गलत आदतों को छोड़ देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें माफ़ भी करता है और अपने आप से संबंध भी बनाए रखता है। और दूसरी जो कलेश होती है हमारे जीवनों में आती है, वो कभी कभी शैतान के द्वारा आती है, दुष्ट के द्वारा आती है। हमारे मसीह भाई बहन जानते हैं, जिसको हम इब्लीस भी कहते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवनों में ये कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि हम अपने पिता की ओर चलें, वो कभी नहीं चाहता है कि हम हमेशा उसके मार्गों पे चलें, क्योंकि वो तो हमेशा अपनी फौज बढ़ाने पर है, वो हमेशा अपने लोग बढ़ाने पर है। वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर की संतान आगे बढ़े, वो ये चाहता है कि उसकी संतान आगे बढ़े। वो हमेशा अपनी विजय पाना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि मैं हारूं। तो वो हमेशा हमें ऐसी ऐसी परेशानियों में डालता है, ऐसी ऐसी बुराइयों में धकेल देता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियो, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि अगर शैतान की तरफ से हमारे हमारे जीवन में कोई भी कलेश आती है,
कोई भी ऐसी दुष्टता आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो जो पवित्र आत्मा होता है, वो हमें क्या है इन सब चीज़ों से आगाह कर देता है। वो हमें बता देता है और वो हमारे अंदर डालता है कि ये जो परेशानी है दुष्ट की तरफ से है। तो हम अगर प्रेयर करते हैं और अपने विश्वास के द्वारा अपने पिता से माँगते हैं, तो हमारा पिता हमें उनसे भी छुड़ा लेता है। दुष्ट की हर चाल को वो नाकामयाब कर देता है और हमें बता भी देता है कि बेटे इस राह पे चलो और ये सही है तुम्हारे लिए। तो हम दुष्ट की चाल से भी निकल जाते हैं, क्योंकि दुष्ट पे तो हमारे परमेश्वर ने हमें पूरा-पूरा हक दिया है, हम सभी जानते हैं। उसकी कोई भी ऐसी चाल नहीं है जो हमारे आगे चलने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब दुष्ट की हमारे परमेश्वर के आगे नहीं चली, तो हमारे आगे भी कुछ नहीं चल सकती। हालेलुया, आमीन। हमें पूरा अधिकार दिया है हमारे परमेश्वर ने, हमारे जीसस पापा ने, कि हम जो भी चाहें, जो भी माँगे, दुष्ट को हम उसके नाम से इस पृथ्वी पे बाँध सकते हैं। और लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कितनी भी लाखों प्रार्थना कर लें, कितनी भी लाख दुआएँ कर लें, कितने भी हम उपवास रख लें, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती हैं। तो हमारा मेन टॉपिक यही है। तो मेरी बहनों, मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगी, अपने वचन पे आना चाहूँगी कि यही है हमारे अंदर कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। हम गलत रास्ते पे चलते, हमारा परमेश्वर हमें चिताता है, हमें बताता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटो, तुमने ये गलत काम किया है। इसलिए वो हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनता है। अगर वो हमसे, हमारे माँ-बाप हैं, हम उनसे कुछ भी माँगते हैं, अगर वो हमसे गुस्सा होते हैं तो वो हमें वो चीज़ नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हमसे बात भी करना बंद कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता है कि अगर हम अपनी गलतियों पे गलतियाँ करते जाएँ और वो हमारी प्रार्थना को लगातार सुनता जाएगा, तो हम अपने आप को कभी चेक ही नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं। इसीलिए वो हमें ताड़ना देता है, ताकि हम अपनी गलतियों से उभरें, हम अपनी गलतियों से बाहर आएँ और हम अपने आप को चेक करें कि हमने कहाँ पे कौन-सी गलती कर दी। क्योंकि हमारे जो सांसारिक माँ-बाप होते हैं, हमारे उनकी नज़रों में कोई गलती करते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर छड़ी उठाते हैं। उनको भी बुरा लगता है, क्योंकि उससे उनका भी नाम खराब होता है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, तो हम अपने माँ-बाप के नाम से जाने जाते हैं और लोग हमारे माँ-बाप को बुरी नज़रों से देखते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा कर गया, वैसा कर गया। तो उसी तरीके से सेम है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, तो दुष्ट जो शैतान है, वो हमारे परमेश्वर की हँसी मज़ाक उड़ाता है। वो हमारे परमेश्वर की ठट्टा करता है कि देख, तू तो बहुत अपने बच्चों की तारीफ़ करता है। देख तेरा बच्चा कहाँ चल रहा है, देख तेरी बेटी कौन से रास्ते पे चल रही है और आज ये मेरी तरफ नहीं तेरी तरफ है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि जब तक परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देता, हम नहीं सुधरते। क्योंकि हमें याद कर लेना चाहिए कि हमने ऐसा क्या कर दिया परमेश्वर कि तू आज मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। मेरे परमेश्वर, ऐसे मैंने कौन सी गलती कर दी कि तू मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान नहीं लगा रहा है। तो ये वचन हमें बताता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। इट मीन कि हम पहले जैसा प्यार परमेश्वर से नहीं करते। तो अगर हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनी जा रही हैं, तो इसका यही मतलब है कि परमेश्वर हमें ताड़नाएँ दे रहा है। वो हमें चाह रहा है कि हम अच्छे मार्ग पे आ जाएँ, उसके मार्गों पे चलें, ताकि हम किसी भी परेशानी में ना फँसें। क्योंकि कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों पे जब तक छड़ी नहीं उठाता है, वो सही रास्ते पे नहीं आता है। उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं, तो वो हम पे छड़ी उठाएँ। और इस तरीके से परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि जो पिता अपने बच्चों पे छड़ी नहीं उठाता है, वो क्या है, वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा व्यभिचार में लेके जाता है। वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता है और जो पिता अपने बच्चों पे छड़ी उठाता है, वही उनको अच्छे मार्ग पे लेके आता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम गलत रास्ते पे जाएँ। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे उसकी महिमा ना हो, जिससे लोग उसको बुरा कहने वाले बनने पाएँ। क्योंकि अगर हम आज मसीह भाई-बहन हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो हमारे लिए सारे वो काम जो मसीह को नहीं करने चाहिए, सारे वो काम जो एक परमेश्वर के जन को नहीं करने चाहिए, अगर हम करते हैं, तो हम अपने पिता की बहुत ही बुरे तरीके से हँसी और ठट्टा करते हैं। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें समय रहते अपने आप को चेक करना है, अपने आप को चेक करते रहना है कि हम कहाँ गिर गए। कोई तो ऐसी गलती, कोई तो ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से हमने कोई ऐसा बुरा काम किया होगा जो हमारे परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है, जो हमारे परमेश्वर की नज़र में भला नहीं है, और हमने वो कर दिया। इसीलिए क्या है, हमारे पिता से
हमारा जो कनेक्शन था वो थोड़ा दूर हो गया। हालाँकि हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, उसने त्यागा नहीं है, क्योंकि वो तो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन हमारी ही कुछ बुराइयों के कारण वो हमसे दूरी बना लेता है, लेकिन हमारे साथ रहता है। वो इसीलिए हमें ताड़ना देता है कि हम अपने आप को सुधारें। और आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये कोरोना महामारी चल रही है, तो सभी जानते हैं कि मसीह भाई बहन जानते हैं, और इस बीमारी का बाइबल में साफ साफ जिक्र किया गया है। और इसमें लिखा भी है, पहले ही भविष्यवाणी हुई है कि ये कोरोना नाम की महामारी आएगी। तो वैसा ही हुआ भी है, क्योंकि परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है। आज ये जो बीमारी है वो कोई बीमारी नहीं है, हमारे मसीह भाई बहन जितने भी हैं वो सभी जानते हैं कि ये परमेश्वर का क्रोध है जो हम पे और आप पे और इस पूरे संसार पे भड़का हुआ है। क्योंकि मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे अजीजों, अगर कोई भी ऐसी बीमारी जो आज तक इस दुनिया में फैली हो, तो हर किसी ने उसका कोई ना कोई उपाय निकाला है। हर किसी ने उसकी दवाई भी बना ली, उसकी मेडिसिन बना ली, आयुर्वेदिक के द्वारा, एलोपैथी के द्वारा। लेकिन आज तक हम सभी जानते हैं कि इस बीमारी को फैले हुए कितने महीने हो गए, और हर एक जन इस संकट से गुजर रहा है। हर किसी को ये डर लगा रहता है हर पल कि कहीं ये बीमारी मुझ में ना हो जाए, कहीं ये बीमारी मेरे किसी फैमिली मेंबर को ना हो जाए, कहीं ये बीमारी मेरे किसी मोहल्ले को ना हो जाए, मेरे किसी पड़ोसी को ना हो जाए। क्योंकि सब लोग एक दूसरे दूसरे से डर नहीं पा रहे, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि अगर एक को हो गई तो वो सबको लगेगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे मसीह भाई बहन जानते होंगे कि हमारे लिए और आपके लिए एक बीमारी नहीं, वरन परमेश्वर का क्रोध है जो हम पे और आप पे भड़का हुआ है। परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है, क्योंकि हमारे ही कुछ ऐसे काम हैं जिनके द्वारा हम ये मुसीबत लेकर आए हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि हम किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, किन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हमारे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे जितना भी जीव बनाया है, जितने भी जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जितनी भी चीजें बनाई, उन सब में से मनुष्य को इतना ऊपर बनाया, उन सब पे मनुष्य का अधिकार दिया, और उसके आनंद के लिए सारी चीजें बनाई कि वो देख सके, उनसे अपना आनंद कर सके, उनको देख के उसको अच्छा लगे, उसके आनंद के लिए बनाई, ना कि उसके खाने के लिए बनाई। लेकिन आज इस टाइम में मनुष्य ने क्या कर दिया, उन सभी चीजों को खाना शुरू कर दिया। अगर तुम प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करोगे तो उसका अंजाम भी बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। पेड़ पौधे बनाए गए हमें ऑक्सीजन देने के लिए, हमें देखने के लिए, ताकि हमें देख के अच्छा लगे, हम उनका आनंद उठा सकें। लेकिन लोग पेड़ों को काटने पर हैं। आज क्या है, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन फैला हुआ है, उनसे बहुत सारी ऐसी बीमारी बनती हैं कि जिनका मैं बयां भी नहीं कर सकती। सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं तो सभी जानते हैं, और खासकर मेडिकल वाले तो सभी जानते हैं कि अस्थमा जैसी बीमारियां, बहुत सारी लिवर डिसीज और क्या कहते हैं, लंग्स डिसीज बनती हैं। लेकिन क्या है कि लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, तो ये भी एक प्राकृतिक छेड़छाड़ है। हम उससे छेड़छाड़ करेंगे तो लोगों को ही इसका भुगतना पड़ेगा, लोग ही इसका परिणाम लेंगे। और उसी तरीके से लोगों ने चमगादड़ को खाना शुरू कर दिया, और ये छिपकली वगैरह, मतलब लोग क्या क्या खा सकते हैं हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, उसी का परिणाम है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें बिल्कुल नहीं कहा था कि हम उस चमगादड़ को खाएं, लेकिन लोगों ने नहीं माना। हम मानते कि ये चीन वालों ने खाया है, हम लोगों ने नहीं खाया, लेकिन खाया तो मनुष्य ने ही है ना, किसी जानवर ने तो नहीं खाया ना, मनुष्य ने खाया, क्योंकि मनुष्य को खाने के लिए मना किया गया है। परमेश्वर ने साफ अपने वचन में मना किया है। हमारे मसीह भाई बहन हैं वो सब जानते हैं। और आगे मैं इस वचन को आपके सामने लेकर आऊंगी कि कौन सी आयत में मना किया है परमेश्वर ने। तो हम इन सब चीज़ों को नहीं खा सकते थे, परमेश्वर ने मना किया, लेकिन लोग नहीं माने, और आज उन्हीं की वजह से इस जानलेवा बीमारी को उन्होंने जन्म दे दिया। और ये परमेश्वर की ताड़ना है। परमेश्वर ने बहुत चिताया, बहुत मना किया कि इन सब चीज़ों को नहीं करना, लेकिन आज हम लोग नहीं माने, मनुष्यों ने इसे खाया, और उसी के जरिए से परमेश्वर ने हमें ऐसी ताड़ना दी, और ताड़ना के रूप में हम सबके आगे ऐसी बीमारी को रखा है कि आज तक इसका इलाज संभव नहीं है, आज तक कोई भी इसकी मेडिसिन नहीं बना पा रहा है। तो हमें अपने आप को यही चेक करना है वचन के द्वारा कि हमारा पैर कहाँ फिसल गया। अगर हमारा पैर फिसल गया, हम गिर गए, तो परमेश्वर हम तुझसे दूर हो गए, तो हमें याद कर लेना चाहिए कि परमेश्वर, मेरी वो गलती थी, मैंने वो गलती की थी, उसकी वजह से मैं तुझसे दूर हुई हूँ। तो हमें तुरंत टाइम रहते अपनी उस गलती को सुधार लेना है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, और वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम अपनी गलतियों को क्षमा मांगे और वो हमें माफ ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मेरी बहनों और मेरे भाइयों,
हमारा परमेश्वर हमें दुख नहीं देना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमारे ऊपर छड़ी उठाता है। वो हमसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि हम नाश हों, इसलिए वो हमें ताड़ना देता है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस वचन के द्वारा अगर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं तो हम अपने आप को चेक करें। हम अपने आप को याद करें कि हाँ परमेश्वर, एक टाइम ऐसा था कि मैं तेरे साथ बहुत घुली मिली थी, कि कौन सी ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से मैं तुझसे अलग हो गई। हो सकता है वो हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है वो हमारी ऐसी लोगों की संगति हो जो परमेश्वर को जानते ही ना हो, और हो सकता है ऐसे लोग हों, ऐसे लोगों के साथ हम संगति करते हों जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। हो सकता है वो हमारा फ़ोन भी हो सकता है, हमारा व्हाट्सएप भी हो सकता है, हमारा इंस्टाग्राम हो सकता है, हमारा फेसबुक हो सकता है, और भी अदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिनके द्वारा हम आज परमेश्वर से अलग हैं। अगर हम किसी चीज़ के ज़रिए से हम अलग हैं परमेश्वर से, तो हमें अपने आप को बिल्कुल अलग अलग करना है इन सभी चीज़ों से जो परमेश्वर के लिए सही नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमसे नहीं कहा कि तुम इंस्टाग्राम मत चलाओ, उसने नहीं कहा तुम फेसबुक मत चलाओ, उसने नहीं कहा कि तुम व्हाट्सअप मत चलाओ, उसने नहीं कहा कि तुम कोई भी अदर सोशल साइट मत चलाओ। वो चाहता है कि अगर मेरे बच्चों तुम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो तुम इसे अच्छे कामों के लिए यूज़ करो, ना कि गलत चीज़ों को देखने के लिए। क्योंकि आजकल जो शैतान है वो हर तरफ से हमें भरमाने पर है, वो हर तरफ से चाहता है कि इसके बच्चे कब निकले और मैं इसे फाड़ खाऊं। तो अगर हम फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं तो अपने मसीह के लिए करें, उसके वचन को डालें, उसके वचन को आगे बढ़ाएं। अगर हम ट्विटर का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करें, और अगर हम इंस्टा यूज़ कर रहे हैं तो अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करें। चलाने के लिए कुछ मना नहीं है, लेकिन हमें जो भी काम करने हैं अपने परमेश्वर की नज़र में करने हैं, अपने परमेश्वर को आगे रख के करने हैं, उससे पूछ के करने हैं कि परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे जीसस पापा, मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो आप बताएं क्या ये आपकी नज़र में सही है और नहीं है। तो सचमुच मेरे अजीजों, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हम सबसे बातें करेगा। वो हमेशा अपने बच्चों को बातों के द्वारा, दर्शन के द्वारा अपने अपने बच्चों से बातें करता है। वो हमेशा अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमसे बातें करता है, और अपने वचन के द्वारा हमें बताता है, हमें चिताता है कि हाँ मेरे बेटी, ये काम करो, ये तुम्हारे लिए सही है। हाँ मेरे बच्चे, ये काम करो, ये तुम्हारे लिए सही है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी भी गलत रास्ते को पकड़ें। सो आज इस वचन के द्वारा आप सभी को महिमा मिले, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, आप सभी को अगर ये मेरा वचन अच्छा लगा हो और आप लोग मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं, मुझे एनकरेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इतनी हिम्मत दें ताकि मैं आगे बढ़ने पाऊँ और इसी तरीके से परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुँचाने पाऊँ। सो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा महिमा दे, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर उनकी आत्माओं से बातें करे, और हमेशा मुझे अपने वचनों में आगे बढ़ा के रखे, ताकि मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन हमेशा सुनाने पाऊँ, आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचाने पाऊँ, आप लोगों तक जीवन की रोटी में पहुँचाने पाऊँ। सो आप सबको प्रभु के नाम में जय मसीह की। और जो परमेश्वर का वचन है आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हमेशा और नई नई वीडियोस बना के परमेश्वर के वचन को आप सब तक पहुँचाने पाऊँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।